वेलकम है आप सभी का बिहार बोर्ड एजुकेशन पर। मैं आज आप लोगों के लिए होम साइंस के ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपको सीधे सीधे कल एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलते हैं बिना किसी देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसमें से कौन क अंतःस्रावी ग्रंथि है, उसका ऑप्शन दिया हुआ है पसीने की ग्रंथि, अधिविक ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि, जिसका आंसर हो जाएगा यानी क पसीने की ग्रंथि। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन महिला प्रजनन अंग है। इनमें से कौन सा महिला प्रजनन अंग है। नंबर 1 दिया हुआ है गर्भाशय, डिंबवाहिनी और अंडाशय, इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर यानी उपर्युक्त में सभी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल प्रदूषण किसके कारण नहीं होता है। जल प्रदूषण जो है वो किसके कारण नहीं होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से नंबर 1 में है मल, नंबर 2 में है बहता हुआ जल, मानव अवशिष्ट और पशुपालन, जिसका आंसर हो जाएगा ख नंबर यानी बहता हुआ जल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर में दिया हुआ है, इनमें से कौन सा बीमारी वायु प्रदूषण से नहीं होता है। इनमें से कौन सा बीमारी जो है वायु प्रदूषण से नहीं होता है। अस्थमा है, टाइफाइड है, ब्रोंकाइटिस है और निमोनिया है, जिसमें आंसर हो जाएगा ख नंबर यानी टाइफाइड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर में दिया हुआ है, इनमें से कौन सा अपमिश्रण नहीं है। इनमें से कौन सा जो है अपमिश्रण नहीं है। नकली से असली बताकर बेचना, या बासी को ताज़ा बताकर बेचना, मांगे गए मात्रा से ज़्यादा बेचना, या गलत लेबल लगाकर बेचना, इसमें से आंसर हो जाएगा यानी मांगे गए मात्रा से ज़्यादा बेचना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर में दिया हुआ है, इनमें से कौन भोजन संदूषित करता है। जिसमें से ऑप्शन दिया हुआ है सूक्ष्मजीव, हवा, तापमान, उपर्युक्त सभी, जिसका आंसर हो जाएगा घ नंबर यानी उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन बैंक से किस खाते में ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है, उसमें ऑप्शन है बचत खाता, सावधि खाता, चालू खाता, आवर्ती खाता, जिसमें जो है बैंक द्वारा ब्याज नहीं दिया जाता वो है ग नंबर यानी चालू खाता, जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कीड़ों को वस्तुओं से दूर रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। उसमें से ऑप्शन ए में है समाचार पत्र की स्याही, नेफ्थिलिन की गोलियां, सूखी नीम की पत्तियां और घ नंबर में है सभी, यानी इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी जो है कीड़े को वस्तुओं से दूर रखने के लिए उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन ठंडा रंग है। इनमें से कौन ठंडा रंग है, तो क नंबर में हरा, ख में है लाल, ग में है नारंगी और घ में है पीला, जिसका आंसर हो जाएगा क यानी हरा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन भोज्य पदार्थ को परीक्षण करता है। ऑप्शन है पोषक मूल्यों की बढ़ोतरी, दैनिक आहार में विविधता, भोजन पदार्थों को नष्ट होने से बचाना और घ नंबर में है उपर्युक्त में से सभी, जिसका आंसर हो जाएगा घ नंबर यानी उपर्युक्त में से सभी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसवरोपण देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है। माँ की, शिशु की या दोनों की या इसमें से किसी नहीं, जिसका आंसर हो जाएगा घ नंबर यानी दोनों की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर में दिया हुआ है, इनमें से कौन खाद्य संरक्षण का तरीका है। इनमें से कौन खाद्य संरक्षण का तरीका है। प्रशीतन है, सुखाना है, हिमीकरण है, उपर्युक्त में सभी, यानी तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी यानी घ नंबर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर में दिया हुआ है, इनमें से कौन जानतत्व तंतु है। नंबर 1 है सूती, नायलॉन, रेशम, जूट, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ग यानी रेशम। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रेशम यानी गौ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन कपड़े के रूप में प्रयुक्त होने वाला वस्तु नहीं है। पर कपड़े के रूप में प्रयोग होने वाला वस्तु नहीं है। उसमें ए नंबर में है एप्रन, कूड़ेदान, झाड़न, तौलिया, जिसका आंसर हो जाएगा ख नंबर यानी कूड़ेदान। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन आंतरिक सज्जा का तत्व नहीं है। इनमें से कौन आंतरिक सज्जा का जो है तत्व नहीं है। जगह, रंग, पैसा या प्रकाश, जिसका आंसर हो जाएगा ग नंबर यानी पैसा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। इनमें से कपड़े के देखभाल और रखरखाव कौन सी विधि में पानी की आवश्यकता नहीं होती है। पानी की आवश्यकता नहीं होती है तो उसमें होगा घ नंबर यानी हवा लगाना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर में है, इनमें से कौन मानवीय संसाधन नहीं है। मानवीय संसाधन नहीं है, उसमें ज्ञान, कौशल, पैसा या ऊर्जा। ठीक है, 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ग यानी पैसा। ठीक है, चलिए
उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनमें से कौन दूध में मिलाया जाने वाला उपमिश्रक नहीं है तो वो हो जाएगा घ नंबर यानी गेहूं पाउडर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायु प्रदूषण का कारण है मल, प्लास्टिक या बढ़ता ट्रैफिक, लाउड स्पीकर। उसका आंसर हो जाएगा ग नंबर यानी बढ़ता ट्रैफिक, जिसके वजह से वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बचत सुरक्षित नहीं करता है, बचत सुरक्षित नहीं करता है तो भूतकाल में या वर्तमान काल या भविष्यकाल या उपयुक्त सभी, जिसका आंसर हो जाएगा क नंबर यानी भूतकाल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर में दिया हुआ इनमें से कौन नर प्रजनन अंग है? इनमें से कौन जो है नर प्रजनन अंग है? तो उसमें है वृषण, लिंग, अंडकोश। इसमें हो जाएगा घ नंबर यानी उपरयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर में दिया हुआ मानसिक धर्म चक्र साधारण कितने दिनों का होता है? मानसिक धर्म चक्र जो है साधारण कितने दिनों का होता है? तो वो हो जाएगा ग नंबर यानी 28 दिन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन पशुरोपण देखभाल के अंतर्गत माता के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ आराम, भोजन एवं पोषण, व्यायाम या चिकित्सा या जांच। उसका जो है सबसे ज़्यादा जो है देखभाल करने की ज़रूरत है वो है ख नंबर। ठीक है, भोजन और पोषण में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन जो है बुनियादी ज़रूरतों की आधुनिक सूची में शामिल है? इसमें से कौन सी बुनियादी ज़रूरतें की आधुनिक सूची में शामिल है? जिसका ऑप्शन हो जाए आंसर हो जाएगा शिक्षा यानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 24 का ख। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर जिसमें दिया हुआ है इनमें से कौन बैंक द्वारा दिए जाने वाला ऋण नहीं है? ठीक है, बैंक द्वारा दिए जाने वाला ऋण नहीं है तो वो हो जाएगा शादी यानी वो ऋण नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर में दिया हुआ इनमें से कौन भोज्य पदार्थ से संबंधित मानक प्रमाण चिन्ह है? ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ख नंबर यानी 1 मार्क। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 नंबर में दिया हुआ इनमें से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? इनमें से कौन जो है व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? हाथ, कपड़े, बाल, इनमें से सभी। ठीक है, ऊपर्युक्त सभी जो है व्यक्तिगत स्वच्छता के अंदर आता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से रसोई घर में किसकी सफाई प्रतिदिन होनी आवश्यक है? तो इसमें से जो है इसका आंसर हो जाएगा क नंबर यानी खिड़की, दरवाजे को, जाले को जरूरी साफ करना चाहिए। ठीक है, 29 नंबर में इनमें से किस तरह का जल हाथ की सफाई के लिए उपयुक्त नहीं है कहा है? ठीक है, नहीं कहा है तो बहता जल भी ठीक है, गर्म जल भी ठीक है, स्वच्छ जल भी ठीक है, संग्रहित जल से हाथ नहीं धोना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कपड़े की धुलाई का प्रथम चरण क्या है? इसमें से जो है कपड़े की धुलाई का प्रथम चरण जो है मरम्मत पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए ख नंबर आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन स्कूल में पहने जाने वाला वस्त्र है? स्कूल में पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है? यूनिफॉर्म भी पहना जाता है, एनसीसी भी पहना, खिलाड़ियों का वस्त्र भी स्कूल में पहना जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर यानी उपरयुक्त सभी। ठीक है, 32 नंबर में इनमें से कौन सूती कपड़े की धुलाई का अंतिम चरण है? तो उसका हो जाएगा अंतिम चरण जो है क नंबर यानी कलफ लगाना। ठीक है, चलिए 33 नंबर है। इनमें से कौन मिट्टी प्रदूषण का कारण है? मिट्टी प्रदूषण जो है इस कौन सा कारण है? वनों की कटाई, कृषि गतिविधियां, कचरा या उपयोग सभी। जो है मिट्टी प्रदूषण मुख्यतः जो है कचरा से ही होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन जो है भोजन्य संक्रमण है? भोजन्य संक्रमण है इसमें पेचिश, हैजा, ज्वार, उपरयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरयुक्त सभी। चलिए ठीक है, उपरयुक्त सभी। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका 35 नंबर है। आहार आयोजन से किसकी बचत नहीं होती है? आहार आयोजन से किसकी बचत नहीं होती है? ऑप्शन दिया हुआ है समय, मेहनत, ईंधन या भोजन, जिसका आंसर हो जाएगा भोजन की मात्रा। ठीक है, चलिए वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और शुरू से अंत तक कितना क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है, कितना का जवाब सही दिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए थैंक यू।